वेलकम टू एलाइट मोशन वीडियो एडिटिंग टेक्निक्स पार्ट 3। यहाँ तुम 5 नहीं 10 नहीं पूरे 25 पीसी लेवल एनिमेशन सीखने वाले हो। और सबसे बड़ी बात, ये वो एनिमेशंस हैं जो लोग पेड कोर्सेज में भी प्रॉपरली नहीं सीख पाते। अगर तुमने ये वीडियो पूरा देख लिया तो तुम भी वो हाई लेवल एनिमेशंस बना पाओगे जो तुम अपने फेवरेट क्रिएटर्स की वीडियोस में देखते हो। इसीलिए वीडियो का एक सेकेंड भी स्किप मत करना। चलो देखते हैं इस वीडियो में तुम कौन कौन से एनिमेशन सीखने वाले हो। इस वीडियो में तुम आइजैक की तरह मोशन ग्राफिक्स क्रिएट करना सीखोगे। उसके अलावा तुम 4 अलग अलग काइनेटिक टाइपोग्राफी एनिमेशंस भी सीखने वाले हो। फिर आएगा ग्रोथ चार्ट एनिमेशन, जिसे तुम डॉक्यूमेंट्री वीडियोस में इजीली यूज कर सकते हो। और हाँ, 3 माइंड ब्लोइंग टेक्स्ट एनिमेशंस भी कवर करेंगे। लेकिन बस यही नहीं, और भी काफी एडवांस चीजें तुम सीखने वाले हो, जैसे 3D स्क्रीन एनिमेशन लाइक डिकोडिंग वाईटी, टेक्स्ट रीड बाय लोगो यूजिंग मास्किंग, सेबर या इलेक्ट्रिक एजेस इफेक्ट, ऑब्जेक्ट मॉर्फिंग एनिमेशन, मूव अलोंग पाथ इफेक्ट, मिरर टेक्स्ट एनिमेशन, हाईलाइट ऑब्जेक्ट इफेक्ट, फ्लिकर टेक्स्ट एनिमेशन, काउंटडाउन रिंग एनिमेशन, मैग्नीफाइंग ग्लास एनिमेशन, ब्रोकन लोगो इफेक्ट, ट्रेंडिंग टेक्स्ट इफेक्ट, पेपर फ्लोटिंग एनिमेशन और टेक्स्ट रैंडमाइजर इफेक्ट, जो तुमने ध्रुव राठी के वीडियोस में भी देखा होगा। तो देखकर तसल्ली हो गई हो तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, आई नो तुम लोग हमेशा मेरे वीडियोस पर सपोर्ट करते हो, फिर भी इस बार टारगेट है 200 लाइक्स और 200 सब्सक्राइबर्स का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले सेटिंग में जाओ और बैकग्राउंड व्हाइट सिलेक्ट करो। देन प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करो। यहाँ पे तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा वेक्टर ड्राइंग, उस पर टैप करो। अब जो तुम्हें स्क्रीन के बीच में पॉइंट दिख रहा है उसे नीचे लेकर आओ। फिर स्क्रीन पे एक सिंपल टैप करो। अब इसको थोड़ा नीचे लाके एक और पॉइंट टैप करो। उसके बाद एकदम ऑपोजिट साइड में थोड़ा दूर एक और टैप कर दो। अब हम ऊपर की तरह एक पॉइंट ऐड करेंगे। डन। अब बैक आओ। सेटिंग में जाके बैकग्राउंड कलर अगेन ब्लैक सिलेक्ट करो। नाउ गो टू कलर एंड फिल। यहाँ से फिल को ऑफ कर दो। फिर बैक जाके क्लिक करो बॉर्डर एंड शैडो पे, स्ट्रोक एनेबल करो और स्ट्रोक का कलर व्हाइट सेट करो। बैक जाके अगेन प्लस पे टैप करो और टेक्स्ट सिलेक्ट करो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिसर्च। फॉन्ट, साइज ये सब कस्टमाइज कर लो। टेक्स्ट कंप्लीट होने के बाद आओ मूव एंड ट्रांसफॉर्म में और टेक्स्ट को ग्राफ के बेस के पास एडजस्ट करो। अब इस लेयर को डुप्लीकेट करो। अब देख सकते हो हमारे पास 2 टेक्स्ट लेयर्स हो गई हैं। सेकेंड लेयर को एडिट करो और वहां लिखो अपलोड। उस टेक्स्ट को ग्राफ के दूसरे पॉइंट पे सेट करो। अब ग्राफ के अंदर पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं। फिर से जाओ वेक्टर ड्राइंग में। इस बार हम बनाएंगे जिगजैग ग्राफ, तो 6 पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट पॉइंट ड्रॉ करो, फिर थोड़ा ऊपर जाके सेकेंड पॉइंट, बस स्क्रीन पे टैप करना है। अब बैक जाके कलर एंड फिल में जाओ और नो फिल चूज करो। अब बैक जाके बॉर्डर एंड शैडो में जाओ और स्ट्रोक एनेबल करो। स्ट्रोक का कलर व्हाइट सिलेक्ट करो। अब प्लस आइकॉन पे क्लिक करो, जाओ शेप्स में और सर्कल शेप सिलेक्ट करो। कलर सेट करो और साइज थोड़ा छोटा कर दो। अब उस सर्कल को फर्स्ट पॉइंट पे सेट करो। डुप्लीकेट करो और हर ग्राफ पॉइंट पे सेम सर्कल ऐड कर दो, एक एक करके। अब प्लस पे जाओ और एक टेक्स्ट लेयर ऐड करो। पहले पॉइंट पे लिखो स्क्रिप्टिंग। फॉन्ट में ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। कलर, साइज ये भी सही कर लेते हैं। डन। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म से टेक्स्ट को सर्कल के नीचे सेट करो।
डुप्लीकेट लेयर करो। सेकेंड पॉइंट के लिए लिखो वॉइस ओवर और उसे मूव करके सेकेंड सर्किल के पास एडजस्ट करो। सेम स्टेप्स फॉलो करो फॉर एडिटिंग एंड थंबनेल। अब ग्राफ विजुअली कंप्लीट हो चुका है। अब इस ग्राफ को एनिमेट करते हैं। वेक्टर ड्राइंग लेयर सिलेक्ट करो, फिर जाओ ऐड इफेक्ट पे, ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट सिलेक्ट करो, एंड वैल्यू को सिलेक्ट करके 0 कर दो और टाइमलाइन के स्टार्ट में एक की फ्रेम ऐड करो। फिर टाइमलाइन में आगे जाके वैल्यू सेट करो 100। अब जाओ ग्राफ एडिटर में और वहां से स्मूथ ईजिंग वाला ग्राफ सिलेक्ट करो। फिर टाइमलाइन में थोड़ा आगे जाओ और देखो कहाँ ये लाइन सर्किल को हिट कर रहा है। उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग टेक्स्ट और सर्किल लेयर को कट करो ताकि वो एग्जैक्ट उस मोमेंट पे अपीयर हो। ये प्रोसेस सभी पॉइंट्स के लिए रिपीट करो। अब प्लस आइकॉन पे टैप करो, ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट से कैमरा को सिलेक्ट करो और कैमरा को ऑन कर लो। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ, जेड एक्सिस पे क्लिक करके एक की फ्रेम ऐड करो। फिर टाइमलाइन आगे बढ़ाओ, पहले पॉइंट से थोड़ा पहले जूम करो। अब कैमरा को मूव करते चलो जब जब नए पॉइंट्स अपीयर हो रहे हैं। फिर जाओ ग्राफ एडिटर में और हर की फ्रेम्स के बीच ये थर्ड कर्व अप्लाई करो। आखिरी में एंड वाले की फ्रेम पे आके जूम आउट करके नॉर्मल पे ले आओ। डन, तुम्हारा ग्रोथ चार्ट एनिमेशन रेडी है। सबसे पहले प्लस आइकॉन पे टैप करो, एक टेक्स्ट लेयर ऐड करो और अपना मनपसंद टेक्स्ट लिख लो। मैं यहाँ काइनेटिक लिख रहा हूँ। फिर फॉन्ट, साइज और कलर कस्टमाइज कर लो जो तुम्हें अच्छा लगे। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म ओपन करो, 1.15 सेकेंड पे एक की फ्रेम ऐड करो। फर्स्ट फ्रेम पे भी एक की फ्रेम डालो और इस टेक्स्ट को लेफ्ट साइड ड्रैग करो। 2.15 सेकेंड पे एक और की फ्रेम ऐड करो एंड 3.15 सेकेंड पे जाके लेयर को राइट साइड स्क्रीन के बाहर ड्रैग करो। अब की फ्रेम ग्राफ ओपन करो और ग्राफ को मेरी तरह एडजस्ट करो। 3 डॉट्स पे क्लिक करके कॉपी कर्व कर लो। फिर बाकी की फ्रेम्स में जाके पेस्ट कर्व कर दो। अब इस आइकॉन पे टैप करके लेयर डुप्लीकेट करो और कॉपीड लेयर को नीचे ले आओ। इफेक्ट में जाओ, ऐड इफेक्ट पे टैप करो और सर्च करो इको की फ्रेम्स। इसे स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऑन कर लो। सेकेंड आइकॉन पे टैप करके वैल्यू को डिक्रीज करो। काउंट वैल्यू को 20 सेट करो एंड अल्फा को 0 कर दो। अब ओपेसिटी में जाओ और ट्रांसपेरेंसी को 20% सेट करो। अब दोनों लेयर सिलेक्ट करो और ग्रुप बना लो। ग्रुप लेयर सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ
और इसे ऊपर ले जाओ। अब इस ग्रुप लेयर को डुप्लीकेट करो और नई लेयर को नीचे ले जाओ। ये स्टेप्स 2-3 बार रिपीट करो ताकि मल्टीपल लेयर्स बन जाए। अब फर्स्ट फ्रेम पे जाके फर्स्ट लेयर छोड़कर बाकी सभी लेयर्स को थोड़ा आगे जाकर कट करते चलो। डन, तुम्हारा फर्स्ट काइनेटिक टाइपोग्राफी एनिमेशन रेडी है। सबसे पहले प्लस आइकॉन पे टैप करो और एक सर्कल ऐड करो। सर्कल को थोड़ा बड़ा कर लो। अब यहाँ टैप करके सर्कल को डुप्लीकेट करो। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ और स्केल से उसे थोड़ा छोटा कर लो। अब फर्स्ट सर्कल सिलेक्ट करो। कलर एंड फिल में जाके नो फिल सिलेक्ट करो। बॉर्डर एंड शैडो में जाके स्ट्रोक एनेबल करो। स्ट्रोक का कलर व्हाइट सिलेक्ट करो और स्ट्रेंथ थोड़ा बढ़ा लो। अब डुप्लीकेटेड सर्कल सिलेक्ट करो। कलर एंड फिल से इसे भी इनविजिबल करो। बॉर्डर एंड शैडो में जाके स्ट्रोक एनेबल करो। कलर तुम्हारे हिसाब से सिलेक्ट करो और स्ट्रेंथ इंक्रीज करो। फिर ऐड पे जाके एक टेक्स्ट ऐड करो और 10 लिखो। फॉन्ट, कलर, साइज कस्टमाइज कर लो और सर्कल के बीच में सेट करो। अब इफेक्ट में जाओ, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करो और काउंट अप डाउन इफेक्ट ऐड करो। एक की फ्रेम सेट करो। सारे लेयर्स का ड्यूरेशन 10 सेकेंड तक बढ़ा लो। अब वापस इफेक्ट में जाके लास्ट फ्रेम पे ऐड वैल्यू को डिक्रीज करके 0 कर दो। अब सर्किल लेयर पे टैप करो। इफेक्ट में जाके ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट ऐड करो। एंड पे एक की फ्रेम सेट करो और लास्ट फ्रेम पे जाके एंड वैल्यू को डिक्रीज करके 0 कर दो। डन, तुम्हारा काउंटडाउन रिंग एनिमेशन रेडी है। ओके, लेट्स जंप ऑन टू आवर नेक्स्ट एनिमेशन। सबसे पहले प्लस आइकॉन पे टैप करो और मीडिया से एक पीएनजी इंपोर्ट करो। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ। स्केल पे क्लिक करके उसका साइज थोड़ा छोटा कर लो और उसे स्क्रीन पे सही जगह एडजस्ट करो। अब 0 सेकेंड पे एक की फ्रेम सेट करो और 1.15 सेकेंड पे जाके एक और की फ्रेम सेट कर दो और उस पीएनजी को थोड़ा साइड में मूव कर दो। फिर की फ्रेम ग्राफ ओपन करो और एक ऐसा स्मूथ ग्राफ बनाओ। अब रोटेशन ऑप्शन पे जाके 0 डिग्री और 1.15 सेकेंड पे 2 की फ्रेम सेट करो और 1.15 सेकेंड वाले पे रोटेशन -360 डिग्री कर दो। ग्राफ को फिर से स्मूथली एडजस्ट करो जैसा हमने पहले किया था। फिर स्केल ऑप्शन में भी 0 और 1.15 सेकेंड पे की फ्रेम्स ऐड करो और बीच में जाके पीएनजी का साइज थोड़ा छोटा कर लो। ग्राफ ओपन करो और बीच वाले स्केल की फ्रेम्स के लिए स्मूथ बाउंस इफेक्ट वाला ग्राफ एडजस्ट करो। अब इफेक्ट में जाके मोशन ब्लर ऐड करो और उसे थोड़ा ट्वीक कर लो। फिर इस लेयर को डुप्लीकेट करो। डुप्लीकेट लेयर के कलर एंड फील में जाओ और स्टार आइकॉन पे टैप करके दूसरा पीएनजी इंपोर्ट करो।
अब तुम देखोगे कि सेकेंड पीएनजी भी फर्स्ट पीएनजी की तरह एनिमेट हो रहा है। तो अब 0.23 सेकेंड पे जाओ, जहां हमने बीच में की फ्रेम्स ऐड किया था, वहां फर्स्ट पीएनजी को कट करो उसके एंड से, और सेकेंड पीएनजी को कट करो उसके फर्स्ट पॉइंट से, और बस तुम्हारा ऑब्जेक्ट मॉर्फिंग एनिमेशन रेडी है। चलो अब बढ़ते हैं अपनी लिस्ट के 5th एनिमेशन की तरफ। सबसे पहले प्लस आइकॉन पे टैप करो और मीडिया से एक बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लो। फिर दोबारा प्लस पे टैप करो और एक टेक्स्ट लेयर ऐड करो और अपना मनपसंद टेक्स्ट लिख लो। इसका फॉन्ट, साइज, कलर सब कुछ कस्टमाइज कर लो। और टेक्स्ट को स्क्रीन के बीच में सेट कर दो। अब अगेन प्लस पे टैप करो और एक सर्कल शेप ऐड करो। इसका साइज भी थोड़ा बड़ा कर लो। फिर इफेक्ट में जाओ, ऐड इफेक्ट पे टैप करो और सर्च करो कॉपी बैकग्राउंड। इस इफेक्ट को ऐड कर दो। अब यहाँ तुम्हें फील का ऑप्शन मिलेगा जो अभी 0 होगा, इसे 100 कर दो। अब दोबारा प्लस पे टैप करो और एक मैग्नीफाइंग ग्लास का पीएनजी इंपोर्ट करो। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसे सर्कल के एकदम ऊपर ले आओ। फिर स्केल में जाकर साइज को एडजस्ट करके सर्कल के अकॉर्डिंग सेट कर लो। अब सर्कल के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ, एक की फ्रेम सेट करो और सर्कल को नीचे ले आओ। फिर मैग्नीफाइंग ग्लास के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में भी एक की फ्रेम सेट करो और उसे भी नीचे ले आओ। अब 0.19 सेकेंड पे जाओ और मैग्नीफाइंग ग्लास को ऊपर ले आओ टेक्स्ट के लेफ्ट साइड में। सर्कल को भी वहां मैग्नीफाइंग ग्लास के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो। परफेक्ट। फिर कुछ सेकंड आगे जाओ और एक और की फ्रेम प्लेस करो। मैग्नीफाइंग ग्लास में भी की फ्रेम सेट करो। फिर कुछ और सेकंड आगे जाओ और मैग्नीफाइंग ग्लास को खींचकर टेक्स्ट के राइट साइड में ले आओ। सर्कल को भी उसी के अकॉर्डिंग राइट साइड में एडजस्ट करो। अब अगेन कुछ सेकंड आगे जाओ अराउंड 3.4 सेकंड में और एक और की फ्रेम सेट करो। मैग्नीफाइंग ग्लास लेयर भी वही करो। अब फाइनल स्टेप अराउंड 4.14 सेकंड में जाओ। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर सर्कल और मैग्नीफाइंग ग्लास दोनों को नीचे ले आओ स्क्रीन के बाहर। फिर ग्राफ ओपन करो और इन सभी की फ्रेम्स के बीच थर्ड कर्व अप्लाई करो। डन। अब सर्कल लेयर पे टैप करो, इफेक्ट में जाओ, कॉपी बैकग्राउंड इफेक्ट के अंदर फील को वापस 0 कर दो। अब वापस ऐड इफेक्ट पे जाओ और सर्च करो मैग्नीफाइंग बैकग्राउंड। इस इफेक्ट को ऐड करो। स्केल थोड़ा इंक्रीज करो जितना तुम्हें चाहिए। एंड डन। तुम्हारा मैग्नीफाइंग ग्लास एनिमेशन भी रेडी है। ओके, अब हम सीखेंगे कैसे आइजैक की तरह मोशन ग्राफिक्स बनाते हैं। सबसे पहले प्लस आइकॉन पे टैप करो और शेप्स में से एक सर्कल शेप ऐड करो। फिर कलर एंड फील सेक्शन में जाके इसे इनविजिबल कर दो। अब बैक जाके बॉर्डर एंड शैडो में एंटर करो, स्ट्रोक को एनेबल करो, उसका कलर येलो सेट करो, स्ट्रेंथ को थोड़ा इंक्रीज करो।
अब दोबारा प्लस पे टैप करो और एक और सर्कल शेप ऐड करो। इस सेकेंड सर्कल को थोड़ा छोटा करो। फिर बैक जाके कलर एंड फील में जाओ, ग्रेडियंट ऑप्शन इनेबल करो और ग्रेडियंट के हैंडल को एग्जैक्टली वैसे ही एडजस्ट करो जैसे मैं दिखा रहा हूँ। अब ब्लैक कलर पे टैप करके स्काई ब्लू सिलेक्ट करो। बैक जाके अभी सर्कल को डुप्लीकेट करो। डुप्लीकेट को एग्जैक्ट ऑपोजिट पोजीशन में एडजस्ट करो। जहां जहां मैं एडजस्ट कर रहा हूं वहां वहां तुम भी करो। इतना करने के बाद एक रेक्टेंगल शेप ऐड करो। उसे इस तरह एडजस्ट करो जैसे मैं कर रहा हूं और इसका कलर वाइट सेट करो। अब इफेक्ट में जाओ, ऐड इफेक्ट पे टैप करो और इनर ग्लो सर्च करो। थोड़ा स्क्रॉल करो नीचे, फिर जो ग्लो का कलर पहले यूज किया था वही स्काई ब्लू सिलेक्ट कर लो। ब्लेंडिंग मोड को नॉर्मल पे सिलेक्ट कर दो। अब रेडियस थोड़ा सा इंक्रीज करो, अल्फा भी थोड़ा बढ़ाओ और हार्डनेस को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इस शेप को एक सर्किल के पास सही जगह पे सेट कर दो। फिर डुप्लीकेट पे टैप करो और शेप को डुप्लीकेट कर लो। अब सभी डुप्लीकेटेड शेप्स को हर सर्किल के पास अच्छे से एडजस्ट करो जैसे मैं कर रहा हूं। वैसे ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ। अब एक टेक्स्ट लेयर ऐड करो और हर रेक्टेंगल के लिए अपना मनपसंद टेक्स्ट लिखो। जब सब हो जाए तो सारे लेयर्स को सिलेक्ट करो। और ऊपर ग्रुप वाले आइकॉन पे क्लिक करके सबको ग्रुप कर लो। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, इस ग्रुप लेयर पे टैप करो, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ, पोजीशन पे टैप करो और पिवट पॉइंट को बिल्कुल बीच में ले आओ। फिर पोजीशन पे टैप करो, जेड एक्सिस पे टैप करो और स्क्रॉल करके शेप को स्क्रीन के बाहर ले जाओ। एक की फ्रेम ऐड करो। अब रोटेशन पे जाके एक और की फ्रेम दो और वैल्यू रखो -360 डिग्री। उसके बाद 1.30 सेकेंड पे जाके जेड एक्सिस को स्क्रॉल अप करके ऑब्जेक्ट को वापस स्क्रीन पे ले आओ। और रोटेशन को 0 डिग्री कर दो। अब की फ्रेम ग्राफ ओपन करो और ये स्मूथ कर्व अप्लाई करो। फिर पोजीशन के लिए भी सेम कर्व अप्लाई करो और हो गया, तुमने आइजैक जैसे मोशन ग्राफिक्स क्रिएट कर लिया है। ऑलराइट, लेट्स डाइव इनटू आवर नेक्स्ट एनिमेशन। ओके, सो अब हम डिकोडिंग वाईटी की तरह एक स्केल एनिमेशन बनाना सीखेंगे। सबसे पहले प्लस आइकॉन पे टैप करो और रेक्टेंगल शेप सिलेक्ट करो। एडिट शेप में जाके वाई वैल्यू को इंक्रीज करो, एक्स वैल्यू को भी थोड़ा बढ़ा लो।
और रेडियस को भी थोड़ा राउंड कर दो। फिर कलर एंड फिल में जाके इसका कलर सेट करो। अब एक रेक्टेंगल ऐड करो और उसे भी वैसे ही एडजस्ट करो जैसे मैं कर रहा हूँ। कलर एंड फिल में जाके इसका कलर भी चेंज कर लो। फिर मीडिया से एक पीएनजी इंपोर्ट करो। मेरे पास यहाँ एलाइट मोशन का पीएनजी है तो मैंने इसे एडजस्ट कर लिया। अब अगेन प्लस पे टैप करो, एक और रेक्टेंगल शेप ऐड करो और इसे ऐसे एडजस्ट करो। कलर एंड फिल में जाके इसका भी कलर सेट कर लो। फिर एक और रेक्टेंगल ऐड करो, उसे एडजस्ट करो और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसे लेफ्ट साइड में ले आओ। कलर एंड फिल में जाके इसका कलर भी चेंज कर दो। अब प्लस पे टैप करके वेक्टर ड्राइंग टूल सिलेक्ट करो। कैनवास पे 2 जगह टैप करो। फिर स्क्रॉल करके नीचे से वो कर्व टूल ऑप्शन चूज करो, उस पाथ को एडजस्ट करो। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके पोजीशन सेट करो। और कलर एंड फिल में जाके इसे व्हाइट कलर दे दो। अब इन दोनों लेयर्स को लॉन्ग प्रेस करके ग्रुप कर लो। ग्रुप को डुप्लीकेट करो। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसे राइट साइड में ले जाओ। अब टेक्स्ट ऐड करेंगे। ऐड पे टैप करो, टेक्स्ट लेयर ऐड करो और अपना फेवरेट वर्ड लिख लो। फॉन्ट, कलर सब सेट कर लो। टेक्स्ट लेयर को डुप्लीकेट करो और उसका टेक्स्ट चेंज कर दो। अब फर्स्ट ग्रुप और फर्स्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करके एक ग्रुप बना लो। अब उस रेक्टेंगल लेयर पे टैप करो। पोजीशन सेक्शन में चेक करो कि पिवट पॉइंट मिडिल में है या नहीं। मेरे केस में है तो अब मैं पोजीशन पे जाके 11 डिग्री सेट करता हूँ और एक की फ्रेम लगा देता हूँ। फिर लास्ट सेकेंड पे जाके इसे -13 डिग्री सेट कर दो। की फ्रेम ग्राफ ओपन करो और ये वाला कर्व अप्लाई करो। ग्राफ को थोड़ा एडजस्ट कर लो जैसे मैं दिखा रहा हूँ। अब ग्रुप 1 में जाके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में एक की फ्रेम लगाओ और ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में ले जाओ। मिडिल पे एक और की फ्रेम लगाओ और ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाओ। लास्ट सेकेंड में एक और की फ्रेम लगाओ और इसे नीचे ले आओ। दोनों की फ्रेम्स के बीच में 4th नंबर का कर्व अप्लाई करो। सेम काम राइट वाले ग्रुप के लिए भी रिपीट करो। लास्ट स्टेप, राउंडेड रेक्टेंगल लेयर को नीचे ले आओ ताकि डिजाइन कंप्लीट लगे। एंड दैट्स इट, तुम्हारा ऑसम स्केल एनिमेशन रेडी है। ऑलराइट, लेट्स डाइव इनटू आवर नेक्स्ट एनिमेशन।
ओके, सबसे पहले प्लस पे टैप करो और एक टेक्स्ट लेयर ऐड करो। अब फॉन्ट, साइज, कलर ये सब एडजस्ट कर लो अपने हिसाब से। फिर जाओ इफेक्ट्स में, ऐड इफेक्ट पे टैप करो और सर्च करो टेक्स्ट स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग पे क्लिक करो और एक की फ्रेम ऐड करो। अब कुछ सेकंड आगे जाओ 1 सेकंड पे, लेटर स्पेसिंग की वैल्यू थोड़ी इंक्रीज करो। टू सेकंड पे जाके उस वैल्यू को फिर से थोड़ा डिक्रीज करो। 3 सेकंड में फिर से इंक्रीज करो और 4 सेकंड पे जाके दोबारा डिक्रीज कर दो। अब की फ्रेम ग्राफ ओपन करो और ग्राफ को वैसे ही एडजस्ट करो जैसे मैं कर रहा हूं। 3 डॉट पे क्लिक करो, कर्व को कॉपी करो और पेस्ट कर्व टू ऑल की फ्रेम्स पे टैप करो। अब ये कर्व सब की फ्रेम्स के बीच अप्लाई हो जाएगा। अब इस लेयर को डुप्लीकेट करो, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ और इसे थोड़ा सा ऊपर ड्रैग कर लो। कलर एंड फिल में जाओ और नो फिल चूज करो। फिर बैक जाके बॉर्डर एंड शैडो में जाओ और स्ट्रोक एनेबल करो। स्ट्रोक का कलर येलो सेट कर दो। अब इसी प्रोसेस को रिपीट करो, डुप्लीकेट करो, एडजस्ट करो। अब सब लेयर्स को लॉन्ग प्रेस करके थोड़ा थोड़ा पीछे करते जाओ टाइमलाइन में। अब इन सब लेयर्स को लॉन्ग प्रेस करके सिलेक्ट करो और इस ऑप्शन पे क्लिक करो। बस फर्स्ट वाले लेयर को छोड़ देना। डन, तुम्हारा सेकेंड काइनेटिक टाइपोग्राफी एनिमेशन रेडी है। चलो गाइस, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एनिमेशन की तरफ। तो सबसे पहले मीडिया में जाओ और अपना मनपसंद पीएनजी इंपोर्ट कर लो। अब इसका साइज एडजस्ट कर लेते हैं, जितना चाहिए उतना छोटा या बड़ा कर लो। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ और फ्रेम के स्टार्टिंग पॉइंट पे एक की फ्रेम सेट करो। अब 15 फ्रेम्स आगे बढ़ो और एक और की फ्रेम ऐड करो। फिर पहले की फ्रेम पे वापस आके पीएनजी को नीचे की तरफ ड्रैग कर दो। अब ग्राफ ओपन करो और उसमें से फोर्थ कर्व अप्लाई कर लो। एनिमेशन स्मूथ दिखेगा। 0.20 सेकेंड पे एक और की फ्रेम्स ऐड करो और थोड़ा सा आगे जाके फिर एक और की फ्रेम लगाओ। अब पीएनजी को राइट साइड में ड्रैग करो। फिर कुछ सेकंड आगे जाके एक और की फ्रेम लगाओ और पीएनजी को लेफ्ट साइड में मूव करो। अब इन दोनों की फ्रेम्स के बीच ग्राफ अप्लाई करो। अब प्लस पे टैप करो और एक टेक्स्ट लेयर ऐड करो। यहाँ तुम जो मर्जी लिख सकते हो। मैं लिख रहा हूँ एलाइट मोशन। फॉन्ट, साइज, कलर सब एडजस्ट कर लो अपने अकॉर्डिंग। टेक्स्ट को लोगो के फाइनल पोजीशन के हिसाब से सेट करना है। जैसे ये फाइनल पोजीशन है वही सेट करेंगे। अब टेक्स्ट लेयर को नीचे ड्रैग करो और जहां लोगो राइट में गया है उस जगह पे टेक्स्ट को भी थोड़ा खींच लो। अब शेप्स में जाओ और एक रेक्टेंगल शेप ऐड करो। उसका साइज टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो। फिर शेप लेयर पे एक पोजीशन की फ्रेम ऐड करो और जब लोगो पूरा लेफ्ट साइड में जा रहा हो तो रेक्टेंगल को ड्रैग करके लोगो के लेफ्ट साइड में सेट कर दो। ग्राफ ओपन करो और एक स्मूथ कर्व अप्लाई करो। अब शेप लेयर और टेक्स्ट लेयर दोनों को लॉन्ग प्रेस करो और ऊपर वाले सेकेंड आइकॉन पे क्लिक करके इन्हें मास्क कर दो और बस तुम्हारा एनिमेशन एकदम रेडी है। अब दिखाता हूं एक धमाकेदार ट्रिक जो लिटरली नेक्स्ट लेवल है।
सबसे पहले अपनी पीएनजी या इमेज को इंपोर्ट करो। अब इसका साइज एडजस्ट कर लो, जितना चाहिए उतना बड़ा या छोटा कर लो। फिर इफेक्ट में जाओ, ऐड इफेक्ट पे टैप करो और सिलेक्ट करो इलेक्ट्रिक एजेस। जैसे ही मिले इसे स्टैंडर्ड सेटिंग में ऑन कर लो। अब अगर तुम डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो एज इमेज से दूर चला जाएगा और अगर कम करोगे तो पास आ जाएगा। थिकनेस से ये बॉर्डर को थोड़ा और बोल्ड या स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। डिटेल ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन डिस्टॉर्शन का मैजिक है। इसे बढ़ाओगे तो कर्व ज्यादा फंकी बन जाएंगे। कलर तुम अपने हिसाब से सेट कर लो, जो पसंद हो। अल्फा से ओपेसिटी एडजस्ट होती है। ग्लो का तुम्हें वैसे भी आइडिया है, सीड से रैंडमनेस कंट्रोल होती है। अब आती है असली बात, इवोल्यूशन। इसे तुम इफेक्ट को एनिमेट कर सकते हो। बस एक की फ्रेम सेट करो स्टार्टिंग में और लास्ट सेकेंड में जाकर इवोल्यूशन को थोड़ा इंक्रीज कर दो। बस हो गया, तुम्हारा इलेक्ट्रिक एजेस एनिमेशन रेडी है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एनिमेशन की तरफ। सबसे पहले प्लस आइकॉन पर टैप करो और एक पीएनजी इंपोर्ट कर लो। अब लोगो पर टैप करके यहाँ क्लिक करो और उसे डुप्लीकेट कर लो। फिर दोबारा प्लस पे टैप करो और वेक्टर ड्राइंग टूल को सिलेक्ट करो। अब यहाँ टाइप करके एक डिजाइन बनाना है, तो मुझे फॉलो करो। फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को जोड़ना है, तो यहाँ क्लिक करके कनेक्ट पॉइंट्स वाले ऑप्शन पे टैप कर दो। अब शेप कंप्लीट हो गया। इस शेप लेयर को डुप्लीकेट कर लो। अब इसे ड्रैग करके दोनों लेयर्स के बीच में ले आओ। फिर ऊपर दोनों लेयर्स को लॉन्ग प्रेस करके सिलेक्ट करो और सेकंड आइकॉन पे टैप करो, तो ये मास्क हो जाएगा। अब नीचे वाली दोनों लेयर्स को भी सिलेक्ट करो और अगेन मास्क आइकॉन पे टैप करो। अब ऊपर वाली लेयर में जाओ, मूव एंड ट्रांसफॉर्म ओपन करो। 1 सेकेंड पे जाकर एक की फ्रेम ऐड करो और 1.30 सेकेंड में जाकर लेफ्ट साइड में ड्रैग करो। अब राइट वाले ग्रुप के लिए भी वही स्टेप्स रिपीट करो। 1 सेकेंड पे एक की फ्रेम और 1.30 सेकेंड पे जाकर इसे राइट साइड में मूव करो। अब दोनों मूवमेंट के बीच ये वाला ग्राफ अप्लाई करो। डन, तुम्हारा लोगो ब्रोकन इफेक्ट रेडी है। ओके, सबसे पहले एक टेक्स्ट लेयर ऐड करो और अपना मनपसंद टेक्स्ट लिखो। फिर साइज, फॉन्ट, कलर सब कुछ अपने हिसाब से सेट कर लो। अब इफेक्ट में जाओ, ऐड इफेक्ट पे टैप करो और सर्च करो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। थोड़ा स्क्रॉल करो, ऑफसेट ऑप्शन मिलेगा, उस पे क्लिक करो। अब वाई वैल्यू को इंक्रीज करो, जैसे यहाँ 120 तक। थोड़ा और स्क्रॉल करो, अल्फा को डिक्रीज करो। फिर ईज इन को 100% कर दो। आप स्टार्ट ऑप्शन पे जाओ, एक की फ्रेम ऐड करो, फिर कुछ सेकंड आगे जाके स्टार्ट वैल्यू को इंक्रीज करो। अब की फ्रेम ग्राफ ओपन करो और जैसा मैं ग्राफ एडजस्ट कर रहा हूँ वैसा ही एडजस्ट करो। 3 डॉट्स पे टैप करके कॉपी कर्व कर लो। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ, रोटेशन पे टैप करो। 1 सेकेंड पे एक की फ्रेम ऐड करो, 2 सेकेंड पे जाके दूसरा की फ्रेम ऐड करो और रोटेशन को -360 डिग्री कर दो। अब ग्राफ ओपन करो और पेस्ट कर्व कर दो। अब इस लेयर को डुप्लीकेट करो, नीचे ले आओ, 1 सेकेंड के आसपास आके इसे कट कर लो सामने से। अब इफेक्ट में जाके सर्च करो इको की फ्रेम्स। काउंट को 20 सेट करो, अल्फा को 0 कर दो। अब कलर एंड फील में जाओ, नो फील चूज करो। स्ट्रोक एनेबल करो, स्ट्रोक कलर येलो सेट कर दो। डन, तुम्हारा ये एनिमेशन भी रेडी है। चलो अब इस मैग्नीफाइंग ग्लास एनिमेशन को बनाते हैं। सबसे पहले प्लस पे टैप करो, मीडिया से अपनी मनपसंद एक इमेज इंपोर्ट करो। मेरे पास यहाँ एक थंबनेल है, तो इसको स्क्रीन पे सही से एडजस्ट कर लो। अब अगेन प्लस पे टैप करो और शेप्स में से एक सर्किल ऐड करो, उसका साइज थोड़ा बड़ा कर लो। परफेक्ट।
फिर से प्लस पे टैप करो, मीडिया से एक मैग्नीफाइंग ग्लास का PNG अपलोड करो। अब इस सर्किल को कोने में ले जाओ और एडजस्ट करो यूजिंग मूव एंड ट्रांसफॉर्म, और मैग्नीफाइंग ग्लास को भी सर्किल के ऊपर ऐसे प्लेस करो कि ग्लास वाला एरिया और सर्किल का साइज सेम हो। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ, दोनों लेयर्स में पोजीशन की फ्रेम सेट करो। कुछ सेकंड आगे जाओ और सर्किल को मूव करके दूसरी जगह ले जाओ। मैग्नीफाइंग ग्लास को भी सेम पोजीशन में ले जाओ। फिर और थोड़ा आगे जाओ और इन दोनों को एक और नई पोजीशन पे सेट करो। ऐसे ही कुछ और सेकंड आगे जाके एक और मूवमेंट ऐड करो। हर कीफ्रेम्स के बीच में थर्ड कर्व अप्लाई करो। मैग्नीफाइंग ग्लास के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में भी सेम कर्व अप्लाई करो। परफेक्ट। अब बस कुछ और नहीं करना है, सर्किल और थंबनेल इमेज दोनों को लॉन्ग प्रेस करके सिलेक्ट करो और सेकंड आइकॉन पे टैप करो। इससे मास्किंग अप्लाई हो जाएगी और लो, तुम्हारा मैग्नीफाइंग ग्लास एनिमेशन भी रेडी है। ओके चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एनिमेशन की तरफ। सबसे पहले प्लस पे टैप करो और वेक्टर ड्राइंग टूल सिलेक्ट करो। अब 4 जगह टैप करनी है, जहां जहां मैं कर रहा हूं तुम भी वही टैप करो। थोड़ा स्क्रॉल करो और एक बार इस ऑप्शन पे टैप करो, फिर इसे थोड़ा एडजस्ट करो जैसे मैं कर रहा हूं। थोड़ा और स्क्रॉल करो, अगेन सेम ऑप्शन पे टैप करो और फिर से एडजस्ट कर लो। मैं इसे थोड़ा और फाइन ट्यून कर लेता हूं। डन। अब बैक आओ, फिर कलर एंड फिल में जाओ और नो फिल चूज करो। फिर बॉर्डर एंड शैडो में जाओ, स्ट्रोक एनेबल करो, कलर येलो सेट करो और स्ट्रेंथ थोड़ा इंक्रीज करो। अब बैक आके ऐड पे टैप करो और एक सर्किल ऐड करो। सर्किल को थोड़ा छोटा कर लो, इसका भी कलर येलो ही रखो। फिर शेप लेयर में जाओ, इफेक्ट में जाओ, ऐड इफेक्ट पे टैप करो और सर्च करो ड्राइंग प्रोग्रेस। इसे स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऑन कर लो। अब एंड ऑप्शन पे जाओ, एंड वैल्यू को 0 करो और एक की फ्रेम ऐड करो। फिर लास्ट सेकेंड में जाकर इसे 100 सेट करो। अब की फ्रेम ग्राफ ओपन करो और ग्राफ को वैसे एडजस्ट करो जैसे मैं कर रहा हूं। अब सर्किल लेयर पे टैप करो, इफेक्ट में जाओ, ऐड इफेक्ट, मूव अलोंग पाथ ऐड करो। प्रोग्रेस पे टैप करके एक की फ्रेम सेट करो और लास्ट सेकेंड में जाकर इसे भी 100% कर दो। यहां भी सेम कर्व अप्लाई करो। अब एक बार सेटिंग में जाके बैकग्राउंड व्हाइट सेट कर दो, क्योंकि मुझे चेक करना है कि लाइन परफेक्टली स्ट्रेट है या नहीं। फिर से ऐड पे टैप करो, वेक्टर ड्राइंग टूल सिलेक्ट करो और पॉइंट को बिल्कुल वही ले जाओ जहां से लाइन स्टार्ट हो रही है। वहां एक टैप करो, फिर दूसरा टैप यहां और फाइनल टैप यहां करो। अब इस शेप का फील नो फील करो। फिर बॉर्डर एंड शैडो में जाके स्ट्रोक एनेबल करो, कलर सेट करो ये वाला और स्ट्रेंथ थोड़ा बढ़ा लो। लास्ट में सेटिंग में जाकर बैकग्राउंड ब्लैक कर दो और बस तुम्हारा मूव अलोंग पाथ एनिमेशन रेडी है। ओके, सबसे पहले प्लस पे टैप करके एक रेक्टेंगल शेप ऐड करो। अब ऊपर वाले 3 डॉट्स पे क्लिक करो और स्ट्रेच टू स्क्रीन सिलेक्ट करो। फिर कलर एंड फील में जाके इसका कलर ब्लैक सेट कर दो। अब बैक आके एक टेक्स्ट लेयर ऐड करो और अपना मनपसंद टेक्स्ट लिखो। मैं यहाँ YouTube लिख रहा हूँ। अब इसका साइज, कलर और फॉन्ट एडजस्ट कर लो। फिर इफेक्ट में जाओ, ऐड इफेक्ट पे टैप करो और टेक्स्ट कैटेगरी से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट ऐड करो।
स्क्रॉल करके एंकर को कंपोनेंट पे सेट करो। अब ऑफसेट ऑप्शन में जाके y वैल्यू को इंक्रीज करो। थोड़ा और स्क्रॉल करो और अल्फा को डिक्रीज करो। एनिमेशन स्टार्ट होने के लिए एक की फ्रेम सेट करो स्टार्टिंग पॉइंट पे। फिर 1 सेकेंड के बाद दूसरा की फ्रेम सेट करो और वैल्यू थोड़ी और बढ़ा दो। नीचे स्क्रॉल करो, ईज इन और ईज आउट दोनों को 100% कर दो और ओवरलैप को 31% सेट करो। अब बैक आ जाओ, कलर एंड फील में जाओ और नो फील चूज करो। बैक आके बॉर्डर एंड शैडो में जाओ और स्ट्रोक एनेबल करो। स्ट्रोक का कलर व्हाइट सेट करो। अब वापस टेक्स्ट लेयर का एक डुप्लीकेट बनाओ। डुप्लीकेट लेयर में कलर एंड फील में जाओ, स्ट्रोक डिसेबल करो। फिर इफेक्ट सेक्शन में जाके पहले से लगा हुआ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हटा दो और उसकी जगह वाइप इफेक्ट ऐड करो। अब 0.20 सेकेंड में आके एंड वैल्यू पे की फ्रेम सेट करो और वैल्यू सेट करो 3.9। फिर 1.10 सेकेंड में आके एंड वैल्यू को 98 कर दो। अब 1 सेकेंड में आके स्टार्ट वैल्यू पे की फ्रेम सेट करो और 1.20 सेकेंड पे स्टार्ट वैल्यू को भी 98 कर दो। ओके, तुम देख सकते हो थोड़ा सा व्हाइट वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, तो इसे ठीक कर लेते हैं। चलो, डन। तुम्हारा ऑसम टेक्स्ट एनिमेशन रेडी है। देखो, मेरे पास ऑलरेडी एक टेक्स्ट है। सबसे पहले इस मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ, फिर स्केल में क्लिक करो और 1.15 सेकेंड पर एक की फ्रेम ऐड करो। 0 सेकेंड पर इसका साइज 0 कर दो। अब की फ्रेम ग्राफ ओपन करो और ग्राफ को वैसे ही एडजस्ट करो जैसे मैं कर रहा हूं। अब 0 सेकेंड में आके रोटेशन ओपन करो, एक की फ्रेम ऐड करो और वैल्यू -20 डिग्री सेट करो। 1.15 सेकेंड में जाके इसे वापस 0 डिग्री कर दो। की फ्रेम ग्राफ ओपन करके सेम कर्व अप्लाई करो। अब इस लेयर का डुप्लीकेट बनाओ और डुप्लीकेट लेयर को नीचे ले आओ। कलर एंड फील में जाके नो फील सिलेक्ट करो। बैक आके बॉर्डर एंड शैडो में जाओ और स्ट्रोक एनेबल करो। फिर इफेक्ट में जाके रिपीट इफेक्ट ऐड करो। काउंट को 8 करो और टाइम 1 सेकेंड रखो। अब ऑफसेट पे क्लिक करो, 0 सेकेंड पे की फ्रेम ऐड करो। 1.15 सेकेंड पे जाके वाई वैल्यू इंक्रीज करो। यहां भी सेम ग्राफ अप्लाई करो। अब 0 सेकेंड पर आके अल्फा 0 करो और 1.15 सेकेंड पर इसे 100 कर दो। यहां भी सेम कर्व अप्लाई करो। फिर इस लेयर का एक और डुप्लीकेट बनाओ। इफेक्ट में जाके रिपीट इफेक्ट ओपन करो। ऑफसेट वाई वैल्यू को 1.15 सेकेंड में -40 कर दो। यहां भी सेम ग्राफ अप्लाई करो। फाइनली इन दोनों डुप्लीकेट लेयर्स को लॉन्ग प्रेस करके थोड़ा सा पीछे शिफ्ट कर दो और बस तुम्हारा लास्ट काइनेटिक टाइपोग्राफी एनिमेशन रेडी है। ओके, तो सबसे पहले प्लस पे टैप करो और मीडिया से अपनी इमेज इंपोर्ट कर लो। मेरे पास यहाँ इंडियन टीम के कुछ प्लेयर्स की इमेज है, तो मैंने इसे स्क्रीन पे एडजस्ट कर लिया है। अब अगेन प्लस पे टैप करो और एक सर्किल ऐड करो। फिर इफेक्ट में जाओ,
और गॉसियन ब्लर इफेक्ट ऐड करो। इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी इंक्रीज करो। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ, एक की फ्रेम सेट करो और सर्किल को यहाँ ले आओ। कुछ सेकंड आगे एक और की फ्रेम ऐड करो, फिर थोड़ा और आगे जाके फिर से एक की फ्रेम दो और सर्किल को नेक्स्ट पोजीशन पे ले जाओ। इसी तरह आगे के की फ्रेम्स बनाते जाओ। अब हर की फ्रेम्स के बीच में वो थर्ड कर्व अप्लाई करो। फिर इमेज को डुप्लीकेट करो। अब सर्किल और डुप्लीकेटेड इमेज दोनों को लॉन्ग प्रेस करके सिलेक्ट करो और सेकेंड आइकॉन पे टैप करके मास्क अप्लाई कर दो। अब नीचे वाले इमेज पे जाके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी ओपन करो और ओपेसिटी को 26% सेट कर दो। डन, तुम्हारा हाईलाइट ऑब्जेक्ट एनिमेशन रेडी है। चलो अब इस टेक्स्ट एनिमेशन को बनाते हैं। सबसे पहले तुम देख सकते हो मेरे पास एक रेक्टेंगल है। अब एक टेक्स्ट लेयर ऐड करो और अपना मनपसंद टेक्स्ट लिखो। मैं यहाँ YouTube लिख रहा हूँ। फिर फॉन्ट, साइज, कलर सब एडजस्ट कर लो अपने हिसाब से। ओके, जब सब कुछ कस्टमाइज हो जाए तो एक बार ध्यान से यहाँ टैप कर लेना। अब इफेक्ट में जाओ और टेक्स्ट स्पेसिंग इफेक्ट ऐड करो। 0 सेकेंड पे एक की फ्रेम दो और लेटर स्पेसिंग वैल्यू को थोड़ा डिक्रीज करो। 0.20 सेकेंड पे जाके स्पेसिंग वैल्यू को इंक्रीज करो। फिर 1 सेकेंड पे एक और की फ्रेम दो और 1.15 सेकेंड पे जाके स्पेसिंग वैल्यू को फिर से कम कर दो। की फ्रेम ग्राफ ओपन करो और ग्राफ को ऐसे एडजस्ट करो। 3 डॉट्स पे क्लिक करके कॉपी कर्व कर लो और पेस्ट कर्व टू ऑल की फ्रेम्स कर दो। अब 0.20 सेकेंड पे जाके स्केल में एक की फ्रेम ऐड करो और 1 सेकेंड पे जाके स्केल वैल्यू को कम कर दो। यहां भी सेम कर्व पेस्ट करो। अब ओपेसिटी में जाओ, 0 सेकेंड पे एक की फ्रेम दो और ओपेसिटी 0 करो और 1 सेकेंड पे ओपेसिटी 100 कर दो। अब इस लेयर को डुप्लीकेट करो। कलर एंड फिल में जाके नो फिल सिलेक्ट करो। बॉर्डर एंड शैडो में जाके स्ट्रोक एनेबल करो और कलर व्हाइट सिलेक्ट करो। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ, स्केल पे टैप करो। 0.20 सेकेंड पे स्केल वैल्यू थोड़ी इंक्रीज करो। अब ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाओ और 1.15 सेकेंड में जाकर ओपेसिटी को 0 कर दो। यहाँ भी सेम कर्व पेस्ट करो। डन, तुम्हारा ये सेकेंड ऑसम टेक्स्ट एनिमेशन रेडी है। चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एनिमेशन की तरफ। सबसे पहले एक टेक्स्ट लेयर ऐड करो और अपना टेक्स्ट लिख लो। फिर फॉन्ट, साइज, कलर ये सब एडजस्ट कर लो अपने हिसाब से। अब इफेक्ट में जाओ, ऐड इफेक्ट पे टैप करो। टेक्स्ट कैटेगरी से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट ऐड करो। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो और विजुअल एट्रीब्यूट ऑप्शन इनेबल करो और कलर ब्लैक सिलेक्ट करो। फिर और नीचे स्क्रॉल करके स्मूथ सिलेक्ट करो। अब रैंडम ऑर्डर ऑप्शन इनेबल करो। अब एक की फ्रेम सेट करो और कुछ सेकंड आगे जाकर सीड वैल्यू को इंक्रीज कर दो। बस तुम्हारा फ्लिकर टेक्स्ट इफेक्ट रेडी है। तो देखो मेरे पास ऑलरेडी एक टेक्स्ट है, मैं बार बार दिखाना नहीं चाहता था इसीलिए पहले ही बना लिया। अब इफेक्ट में जाओ, टेक्स्ट कैटेगरी से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट ऐड करो। थोड़ा स्क्रॉल करो, स्केल में जाओ और इसे -30 कर दो। अल्फा को एकदम डिक्रीज कर दो। एंकर को कंपोनेंट में सेट कर लो। अब स्टार्ट में जाओ और एक की फ्रेम सेट करो। फिर 1 सेकेंड पे जाकर स्टार्ट वैल्यू को इंक्रीज करो।
स्क्रॉल करके ईजिन को 100% कर दो और ओवरलैप को इंक्रीज करके 30% कर लो। नीचे स्क्रॉल करो, रैंडम ऑर्डर इनेबल करो और सीड को 0.8 कर दो। अब फिर से इफेक्ट में जाओ और टेक्स्ट स्पेसिंग इफेक्ट ऐड करो। लेटर स्पेसिंग में एक की फ्रेम दो, फिर 1 सेकेंड में जाकर एक और की फ्रेम दो। अब फर्स्ट फ्रेम पर आकर लेटर स्पेसिंग को डिक्रीज करके -80% कर दो। की फ्रेम ग्राफ ओपन करो और ग्राफ को जैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूं वैसा ही एडजस्ट करो। डन, तुम्हारा ये एनिमेशन भी रेडी है। ओके, अब इस ट्रेंडिंग टेक्स्ट इफेक्ट को बनाते हैं। सबसे पहले मीडिया से एक बैकग्राउंड इमेज इंपोर्ट करो। मेरे पास यहाँ एक सिंपल बैकग्राउंड है। फिर अगेन प्लस पे जाओ और एक टेक्स्ट लेयर ऐड करो। यहाँ अपना टेक्स्ट लिख लो। मैं यहाँ लिख रहा हूँ वीडियो एडिटिंग। इसका फॉन्ट, साइज, कलर सब एडजस्ट कर लो अपने हिसाब से। अब इस टेक्स्ट लेयर का डुप्लीकेट बनाओ। डुप्लीकेट लेयर में जाओ, कलर एंड फिल में जाके नो फिल चूज करो। वापस आके बॉर्डर एंड शैडो में जाओ, स्ट्रोक एनेबल करो और कलर व्हाइट सिलेक्ट करो। अब एक पर्सन का वीडियो या पीएनजी इंपोर्ट करो। इफेक्ट में जाके क्रोमा की अप्लाई करके इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लो। अब इस वीडियो और पीएनजी लेयर को इन दोनों टेक्स्ट लेयर के बीच में ले आओ। तीनों लेयर्स को लॉन्ग प्रेस करके सिलेक्ट करो और ग्रुप कर दो। डन, तुम्हारा ट्रेंडिंग टेक्स्ट इफेक्ट रेडी है। ओके, अब इस पेज फ्लोटिंग एनिमेशन को बनाते हैं। सबसे पहले मीडिया से एक टेबल का पीएनजी इंपोर्ट करो। अब मैं एक नल लेयर ऐड करूंगा और इसे टेबल के साथ मर्ज कर लो। 0 सेकेंड पर एक की फ्रेम दो और 4 सेकेंड पर एक और ऐड करो। फर्स्ट फ्रेम में आके टेबल को यहां एडजस्ट करो। और 4 सेकेंड में इसे दूसरी पोजीशन पे ले जाओ। अब मीडिया से एक इमेज इंपोर्ट करो। मेरे पास यहाँ स्यू का एक इमेज है। फर्स्ट फ्रेम पे आके इमेज को स्क्रीन के बाहर ड्रैग करो। और एक की फ्रेम सेट करो। 1 सेकेंड पे आके इसे टेबल पर ले आओ। ग्राफ ओपन करके कर्व एडजस्ट करो। फिर 2 सेकेंड पर एक और की फ्रेम सेट करो और इमेज को नीचे ड्रैग करो। सेम ग्राफ अप्लाई करो। रोटेशन में जाओ, 0 सेकेंड पर की फ्रेम दो। 1 सेकेंड पे वैल्यू -30 डिग्री करो। ग्राफ एडजस्ट करो। ग्राफ सेम रखो। 4 सेकेंड पे -22 डिग्री कर दो।
और सेम ग्राफ अप्लाई करो। अब इमेज को नल लेयर के साथ पेयर करो। नल लेयर का कीफ्रेम ग्राफ ओपन करके स्मूथ एडजस्ट करो। इमेज लेयर में जाओ, इफेक्ट ओपन करो, वेव वार्प इफेक्ट ऐड करो। 1 सेकेंड पर स्पेसिंग को 3 करो और एंगल को 10 डिग्री कर दो और एक की फ्रेम ऐड करो। 2 सेकेंड पर एंगल 60 डिग्री। ग्राफ एडजस्ट करो। 2 और 4 सेकेंड पर स्पेसिंग में की फ्रेम दो। और 4 सेकेंड पे स्पेसिंग 0 करो। ग्राफ सेम रखो। डन, तुम्हारा पेज फ्लोटिंग एनिमेशन रेडी है। अब ध्रुव राठी की तरह टेक्स्ट रैंडमाइजर इफेक्ट बनाते हैं। देखो, मेरे पास ऑलरेडी एक टेक्स्ट है। अब इफेक्ट में जाओ और टेक्स्ट कैटेगरी से टेक्स्ट रैंडमाइजर इफेक्ट ऐड करो। अमाउंट पे जाके एक की फ्रेम दो और वैल्यू को 100% सेट करो। फिर 2 सेकेंड पर जाके उसको वापस नॉर्मल कर दो। अब एवोल्यूशन में जाओ, फर्स्ट फ्रेम पर एक की फ्रेम दो और वैल्यू को 0.50 सेट करो। फिर लास्ट फ्रेम पर आके फिर से नॉर्मल वैल्यू पे ले आओ। सीड को 0.04 सेट करो। डन, तुम्हारा ध्रुव राठी स्टाइल रैंडमाइजर टेक्स्ट इफेक्ट रेडी है। देखो, मिरर टेक्स्ट बनाने के लिए सबसे पहले एक टेक्स्ट लेयर ऐड करो और अपना टेक्स्ट लिख लो। मैं यहाँ मिरर लिख रहा हूँ। फॉन्ट, कलर, साइज सब एडजस्ट कर लो और टेक्स्ट को स्क्रीन के बीच में सेट कर दो। अब इस लेयर का एक डुप्लीकेट बनाओ। डुप्लीकेट लेयर में जाके मूव एंड ट्रांसफॉर्म खोल लो। रोटेशन में जाके इसको 180 डिग्री सेट करो और इसे बिल्कुल ओरिजिनल टेक्स्ट के नीचे अलाइन कर दो। परफेक्ट। अब इफेक्ट में जाओ और मिरर इफेक्ट सर्च करो। इसे स्टैंडर्ड सेटिंग पे अप्लाई करो। फिर ऐड पे टैप करके एक रेक्टेंगल शेप ऐड करो और इसे वैसे ही एडजस्ट करो जैसे मैं कर रहा हूं। उसके बाद उस रेक्टेंगल लेयर पे जाओ, इफेक्ट में जाके गॉसियन ब्लर इफेक्ट ऐड करो ताकि बैकग्राउंड सॉफ्ट लगे। अब रेक्टेंगल और डुप्लीकेटेड टेक्स्ट दोनों को लॉन्ग प्रेस करके सिलेक्ट करो और ग्रुप एंड मास्क अप्लाई करो। डन, तुम्हारा मिरर टेक्स्ट एनिमेशन रेडी है। ओके, सबसे पहले प्लस पे टैप करो और एक टेक्स्ट लेयर ऐड करो। अपना टेक्स्ट लिखो। फॉन्ट, कलर, साइज एडजस्ट कर लो। अब इस लेयर का एक डुप्लीकेट बनाओ। टेक्स्ट चेंज करके व्यूज लिखो। कलर व्हाइट सिलेक्ट करो और साइज थोड़ा और बढ़ा लो। फिर प्लस पे टैप करो। मीडिया से डिकोडिंग वाईटी का चैनल का होम पेज इंपोर्ट करो। इफेक्ट में जाओ, फ्लिप लेयर इफेक्ट ऐड करो। एक्सिस को 90 डिग्री करो और एंगल में जाके एक की फ्रेम सेट करो। लास्ट सेकेंड पे जाके एंगल को -70 डिग्री कर दो। ग्राफ ओपन करके कर्व को वैसे ही एडजस्ट करो जैसे मैं कर रहा हूं। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ और एक की फ्रेम सेट करो। लास्ट सेकेंड में जाके इसे नीचे ले आओ।
और यहाँ भी सेम ग्राफ अप्लाई करो। डन, तुम्हारा 3D स्क्रीन इफेक्ट रेडी है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा 25 एनिमेशंस का सफर खत्म होता है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और तुमने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। बाय द वे नेक्स्ट वीडियो और भी कमाल का होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अगर तुम कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट में लिखना मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग। बाय।